जैसा कि हम बिहार डीएलएड के लिए आपका 350 क्वेश्चन के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन चला रहे हैं, तो हमने इसके पहले आपको 200 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। आज हम आपको 201 से लेकर 250 क्वेश्चन तक कराएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 201। देखिए 201 क्या दिया है, समझिए। मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो आपको बताना है कि जो मानव का रक्त होता है, मानव ब्लड है, इसका पीएच मान कितना होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन और राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। इसका पीएच मान कितना होगा मानव रक्त का। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। अच्छा, थोड़ा सा पीएच मान के बारे में समझ लेते हैं। अगर कि आपका दो चीज है, या तो केवल 7 होगा, या तो 7 से अधिक होगा, या तो 7 से कम। अगर केवल 7 है, अगर आपका केवल 7 है, तो केवल 7 के लिए जो होता है उसे हम लोग कहते हैं उदासीन है। कैसा है? उदासीन। अगर करेक्ट 7 पर है तो हम लोग उसे उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। अगर मान लीजिए 7 से कम है, अगर 7 से कम है तो उसे हम अम्लीय पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय पीएच मान कहते हैं। 7 से कम होता है तो क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। और 7 से अगर आपका अधिक होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। 7 से अधिक पर आपका क्या होता है? क्षारीय। करेक्ट 7 होगा तो उदासीन, 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक होगा तो क्या होता है? क्षारीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 202 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। हमने बताया कि क्षारीय होगा। देखिए मानव रक्त का हल्का क्षारीय होता है। मानव रक्त का पीएच मान क्षारीय होता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना होता है? 7.7। चलिए क्वेश्चन नंबर 202 चलते हैं। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 202। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 202, समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। मतलब हमें ऐसी ग्रंथि का नाम बताना है जो अंतःस्रावी भी हो और बहिःस्रावी दोनों होती है। तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आज जो अग्नाशय है वो आपका अंतःस्रावी और मतलब बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका हम समझ लेते हैं व्याख्या क्या दिया है। देखिए अग्नाशय एक पाचक एंजाइम है, पाचक एंजाइम बहिःस्रावी कार्य है, और उसके बाद क्या कह रहे हैं समझिए। इंसुलिन जैसे हार्मोन होता है तो वह अंतःस्रावी का दोनों का स्राव करता है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 203। 203 क्या कह रहा है समझिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस कहां से निकलती है। जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन गैस कहां से निकलती है। देखिए और आप राइट ऑप्शन बताइए कि ऑक्सीजन गैस कहां से निकलती है। तो जो ऑक्सीजन गैस है आपकी वो जल से निकलती है। किससे? H2O से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204। आपको फास्ट कराना है तो इसलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम करेंगे। देखिए 204 क्या कह रहा है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए डायनेमो आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डायनेमो जो है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 क्या कह रहा है समझिए। देखिए शुद्ध सोना प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है। आपने सुना होगा प्योर कैरेट इतने 18 कैरेट 20 कैरेट 22 कैरेट या 24 कैरेट। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो अगर कोई 24 कैरेट का होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? शुद्ध सोना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 क्या कह रहा है समझिए। लेंस की क्षमता धनात्मक किस लेंस की होती है। मतलब किस लेंस की क्षमता जो है धनात्मक होती है। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो समझिए उत्तल लेंस की आपकी क्षमता फोकस दूरी जो भी सब कुछ क्या होता है? धनात्मक। लेकिन अवतल लेंस बोलता है तो इसका सब कुछ क्या होता है? ऋणात्मक। इसलिए इसका धनात्मक बोला है तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 क्या कह रहा है समझिए।
260। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपको बताना है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। देखिए और राइट आंसर बताइए। 260। तो ये आपकी जो फीमर होती है वो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। फीमर आपकी क्या होती है? सबसे लंबी हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 क्या कह रहा है समझिए। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहते हैं? मतलब हंसने वाली गैस किस गैस का नाम होता है? तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं। 208 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये नाइट्रस ऑक्साइड ये N2O को हम लोग क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। N2O को हम लोग क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 क्या कह रहा है समझिए। 209 देखिए और क्या समझिए। ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? मतलब ध्वनि आपकी सबसे ज्यादा अधिकतम किस में चलती है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है। किसमें? ठोस में होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 अच्छा यार सोल्यूशन भी दे दिया है। चलिए 210 क्या कह रहा है समझिए। लोहे पर क्या कह देखिए लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का की अभिक्रिया है? तो बताइए लोहे पर जंग लगना आपकी किस प्रकार की अभिक्रिया है? 210 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो जो लोहे पर जंग लगना है वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। कि ऑक्सीकरण आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 क्या कह रहा है देखिए। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो बताइए विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ओ हो जाएगा। रिकेट्स या सूखा रोग होता है किससे? विटामिन डी की कमी से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 देखिए यहाँ पे दिया है कि विटामिन आपकी जो डी है उसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन डी जो होता है हड्डियों के लिए जरूरी है। इसकी कमी से आपका हड्डियां कमजोर होकर मुड़ जाती हैं जिसे रिकेट्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 क्या कह रहा है देखिए। जब हम किसी ऊपर की ओर गेंद उछालते हैं तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? तो बताइए सबसे उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? 212 देखिए राइट आंसर बताइए। तो उच्चतम बिंदु पर जो उसका वेग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी आप यहाँ से सबसे जो हाइट पर गई, अब यहाँ के बाद तो ऊपर जाएगी नहीं, तो यहाँ पर इसका वेग क्या होता है? शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 समझिए क्या कह रहा है। 213 देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किसने किया था? देखिए और राइट आंसर बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? 213। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या? सी। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देख लीजिए हेनरी मोसले ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी दी जो तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 क्या कह रहा है समझिए। देखिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षमता और याददाश्त को नियंत्रित करता है? तो बताइए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो सोचने समझने और याददाश्त को नियंत्रित करता है? 214। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेरिब्रम। क्या कहते हैं इसको? सेरिब्रम। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 क्या कह रहा है समझिए। 215 देखिए क्या कह रहा है समझिए। CFC का पूरा नाम क्या है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? तो आपको CFC
CFC का पूरा नाम पूछा है, तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए, CFC का आपका पूरा नाम क्या होगा, देख लीजिए और राइट ऑप्शन बताइए। CFC 215। तो CFC को हम लोग फ्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 क्या कह रहा है समझिए। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बताइए हल्दी घाटी का युद्ध आपका किस वर्ष लड़ा गया था? 216। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच, मुगल में कौन, अकबर के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 क्या कह रहा है समझिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ है? तो बताइए प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, अभी तक केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में, और उसमें अभी तक 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्षता। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 समझिए। आपका ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 क्या कह रहा है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जो जनक है वो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। किसको? वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 क्या कह रहा है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको पता है नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है। अच्छा ये किस महाद्वीप में है? ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज की इंडिका है। आपने बहुत बार देखा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 क्या कहते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको स्थायी अध्यक्ष बताना है संविधान सभा के। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर 1946 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 223 क्या बांग्लादेश की मुद्रा बताइए। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है बताइए। देखिए राइट ऑप्शन बताइए। 223 तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। क्या है? टका। भारत इंडिया की क्या है? रुपया। रूबल कहाँ की है? ये आपकी रूस की है। और रियाल कहाँ की होती है? वो रियाल की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 224 क्या कह रहा है। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए भूगोल के जनक कौन है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। भूगोल के जनक कौन है? 224 तो भूगोल के जनक को आप लोग इरेटोस्थनीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेटोस्थनीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 भारत में जो मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिए गए हैं? तो बताइए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो मौलिक अधिकार आपका यूएसए से लिया गया। कहाँ से? यूएसए से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बताइए प्रधानमंत्री पूछा है। 226 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो प्रधानमंत्री पूछा इसलिए क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। अगर राष्ट्रपति पूछता तो क्या हो जाता? प्रतिभा पाटिल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 200 रूस की बोल्शेविक क्रांति पूछा है। रूस की क्रांति कब हुई थी बताइए। 227 राइट ऑप्शन। 227 रूस की जो क्रांति है वो 1917 में हुई। कब हुई थी? 1917। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 228 क्या कह रहा है। भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम कितना आगे है? बताइए ग्रीनविच टाइम से भारत का मानक समय कितना आगे है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 228
5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे भारत का मानक समय ग्रीनविच से आगे है। चलिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो ये आपका मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा वहां का देखने का नजारा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 230, भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस प्रकार की है? तो देखिए, ना तो रूस की तरह, ना रूस की तरह समाजवादी है भारत की अर्थव्यवस्था, ना अमेरिका की तरह पूंजीवादी है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या मिश्र है, समाजवादी और पूंजीवादी का मिश्र है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 क्या कह रहा है समझिए। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो 231 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो पवन का जो होता है वो पोधन अन होता है। क्या होता है? पोधन अन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 232 क्या कह रहा है समझिए। निराशा का सही शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो बताइए निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निधन आशा होगा। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निधन आशा। चलिए नेक्स्ट, मुहावरा बताइए। कान खड़े होना, तो कान खड़े होना का आपका मुहावरा बताना है। 233, तो कान खड़े होना का आपका मुहावरा हो जाएगा सावधान हो जाना। क्या होता है? सावधान होना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 234, तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है हम लोग उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। अगर जो विश्वास ना रखता हो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। अगर विश्वास ना रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? नास्तिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 235 क्या कह रहा है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो बताइए पंचवटी में कौन सा समास है? 235, तो बताइए पंचवटी में कौन सा समास है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो जो आपका पंचवटी है इसमें द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 क्या कह रहा है समझिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द श्रृंगार शुद्ध कैसे लिखा जाता है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 236, 236 ये हमें डाउट है इसलिए इस क्वेश्चन को होल्ड में रखते हैं, क्योंकि इसमें जो आंसर दिए हैं हमें इसका आंसर डाउट लग रहा है। श्रृंगार इसमें दिया तो सी है लेकिन हमें डाउट लग रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को होल्ड रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 क्या कह रहे हैं समझिए। धर्म का सही विलोम क्या? धर्म का विलोम बताइए आप क्या होगा? धर्म का विलोम बताइए क्या होगा? तो धर्म का विलोम क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 238 नयन का पर्यायवाची, नयन का पर्यायवाची क्या नहीं है बताइए? 238, तो जो वसन है ये आपका नयन का पर्यायवाची नहीं है। वसन आपका किसका पर्यायवाची होता है? कपड़े का होता है। 9 2 11 होना, ये तो आप बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। बताइए 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है? भाग जाना। 9 2 11 का मतलब क्या होता है? भाग जाना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 240 नमक हलाल का अर्थ, नमक हलाल का अर्थ बताइए क्या होता है? नमक हलाल मतलब, नमक हलाल का मतलब उपकार मानने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? नमक हलाल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 आपको सिनोनिम्स बताना है पर्यायवाची शब्द। प्रेम का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि प्रेम का पर्यायवाची क्या होगा। 241 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो प्रेम का मतलब बहादुर और वीक का, प्रेम का मतलब होता है बहादुर और वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर। 241 सिनोनिम्स पूछा है, तो ब्रेव का बहादुर सिनोनिम देख लेते हैं इसका। ये भी डाउट लग रहा है। हाँ सही बता रहे हैं, ये नहीं होगा। ब्रेव का मतलब बहादुर और ये क्या कहते हैं? करेजियस। करेजियस मतलब क्या होता है? साहसी होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 हमें क्या बताना है? इस बार एंटोनिम्स बताना है। और किसका बताना है? एराइव। एराइव का आपको एंटोनिम्स बताना है। तो बताइए, तो एराइव का जो आपका एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिपार्ट। क्या हो जाता है? डिपार्ट। एराइव का मतलब होता है पहुंचना और डिपार्ट का मतलब होता है छोड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होते हैं 243 देखिए क्या है। आपको ईडियम फ्रेज बताना है। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मीन बताना है। तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक। ब्रेक अ लेग का
ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गुड लक आप लोग समझते होंगे कि किसी को वो दिया जाता है, क्या कहते हैं, शुभकामनाएं वगैरह के लिए गुड लक प्रयोग करता है। चलिए, ही डील्स शुगर एंड राइस। तो डील्स के साथ कौन सा पर्यायवाची लगता है, देखिए, वो कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, देखिए राइट ऑप्शन बताइए 244। तो डील्स इन शुगर एंड राइस, जो इन इसका आगे प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 245 क्या कह रहा है समझिए। चूज द करेक्ट आर्टिकल। सीज एमएलए फ्रॉम आवर एरिया, मतलब वह हमारे एरिया की क्या है, एमएलए है। और सी है लेडीज की बात कर रहा है, तो 245 तो एमएलए। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी। भले उच्चारण आ रहा है लेकिन एमएलए से पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन समझिए क्या होता है। एम का उच्चारण एम से आता है। एम वावल का क्या होता है, ए क्या होता है, ए होता है, ए यहाँ वावल है, तो इसलिए क्या होता है, एन का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 246। आई एम राइटिंग अ लेटर, और आपको इसी को पैसिव वॉइस बताना है। तो देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो देख लेते हैं इनमें से कोई ऑप्शन है कि नहीं। यहाँ सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो टेंस नहीं चेंज होगा, तो टेंस किसी ने नहीं चेंज किया है, ठीक है। ये आई का बाई मी होगा, तो यहाँ भी बाई मी, यहाँ भी बाई मी, यहाँ भी बाई मी। अच्छा, वाज नहीं होगा, टेंस नहीं चेंज होगा, मतलब एक ही तो गलत। और एलेटर सिंगुलर है तो इज लगेगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ बीइंग भी लगेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एलेटर इज बीइंग रिटन बाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 247 देखिए क्या कह रहा है। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड इन लिस्ट ऑफ बुक और आइटम, मतलब क्या कह रहा है, एक बुक और आइटम की लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसको हम लोग कहते हैं कैटलॉग। क्या कहते हैं, कैटलॉग कहते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है, किताबों व वस्तुओं की क्रम सूची को हम लोग सूचीपत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 समझिए। आपको सेपरेट की करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो सेपरेट का आपका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो सेपरेट का होगा SEPARET। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग होना। क्या होता है, अलग होना। चलिए 249 नंबर देखिए क्या कह रहा है। स्पोर्ट इन ईदर सेंटेंसेस, नाइदर ऑफ देम आर कमिंग टुडे। ये आपका क्वेश्चन दिया है, नाइदर ऑफ देम आर कमिंग टुडे। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो नाइदर के साथ इज लगता है, तो यहाँ आर जो आर कमिंग है, यही आपका क्या होगा, तो राइट है, रॉन्ग है। चलिए नाइदर आइदर आपके साथ सिंगुलर वर्ड का प्रयोग होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है समझिए। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीचेस। ही सेड आई लाइक एप्पल्स, उसने कहा ही सेड आई लाइक एप्पल्स। तो देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो ही सेड हो जाएगा, उसके बाद ही लाइक एप्पल्स। चलिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।